Dear friends, welcome to my channel E4U Activities। मैं हाजी रोशन आपके खिदमत में लेकर आया हूँ फिगर्स ऑफ स्पीच एक्सप्लेनेशन इन उर्दू एंड विद इंग्लिश एग्जाम्पल। मेरे इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच की इंग्लिश और उर्दू में तारीफ और एग्जाम्पल्स। मैंने इस वीडियो के अंदर जो है फिगर्स ऑफ स्पीच के 11 किस्मों को शामिल किया हूं जो एप्रिसिएशन ऑफ पोएम के अंदर जो है तो पूछा जाता है। इन 11 तारीफों को इस वीडियो के जरिए आप अपने स्टूडेंट्स को बताकर जो है एप्रिसिएशन ऑफ पोएम में जो फिगर ऑफ स्पीच का क्वेश्चन आता है उसमें आप उनको आसानी से मार्क्स दिला सकते हैं। तो आप मेरे इस वीडियो को अगर पसंद करो तो प्लीज इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं फिर आपसे दोबारा गुजारिश करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे इनकरेज करें ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस जो है तो इस पे अपलोड कर सकूं। इंशाल्लाह मेरा नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो भी जो है ग्रामर के टाइप्स ऑफ सेंटेंस इससे रिलेटेड रहेगा। इस वीडियो को पाने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए E4U एक्टिविटीज। आप अपने दोस्तों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ मेरे इस चैनल को शेयर कीजिए। आइए अब देखते हैं हम फिगर्स ऑफ स्पीच, उनकी इंग्लिश और उर्दू में डेफिनेशन विद एग्जाम्पल। आप वीडियो देखने के बाद अपने कमेंट्स जो है मुझे मेरे इनबॉक्स के अंदर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जरूर दें। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो आइए देखते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच, इसकी शुरुआत हम करेंगे एलिट्रेशन से। डेफिनेशन इन इंग्लिश, व्हेन इन अ सेंटेंस देयर इज रिपीटिशन ऑफ बिगिनिंग साउंड ऑफ द वर्ड्स। मतलब अगर किसी जुमले में अल्फाज का इब्तिदाई लफ्ज बार बार दोहराया जाता है उसे एलिट्रेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही होल्ड हिज हेड हाई। ऊपर की मिसाल में आप देखेंगे कि एच ये लेटर हर वर्ड्स में दोहराया गया है। तो जब भी किसी सेंटेंस में इस तरह से कोई लेटर दोहराया जाता है तो वो एलिट्रेशन, ये फिगर ऑफ स्पीच होता है। सेकेंड, रिपीटेशन। व्हेन अ सेंटेंस सेम वर्ड रिपीटेड। मतलब जब किसी जुमले में कोई लफ्ज दोहराया जाता है उसे रिपीटेशन कहते हैं। या किसी जुमले के अंदर एक लफ्ज 2 बार या 3 बार दोहराया जाए पूरा वर्ड, उसे रिपीटेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रेन रेन गो अवे। इस एग्जाम्पल के अंदर रेन इस वर्ड को दोहराया गया है। तो इस तरह की जो एग्जाम्पल होगी वो रिपीटेशन की एग्जाम्पल कहलाएगी। नेक्स्ट हमारा थर्ड जो फिगर्स ऑफ स्पीच है वो है पर्सोनिफिकेशन। डेफिनेशन, व्हेन इन अ सेंटेंस नॉन लिविंग थिंग आर गिवन ह्यूमन क्वालिटी। मतलब पर्सोनिफिकेशन के अंदर जब किसी जुमले में जानवर, परिंदे या बेजान चीजों में इंसानी खासियत बयान कीजिए या उसे इंसान के जैसी खासियत वाला बताया जाए तो उसे पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टार्स डांस इन द स्काई। इस एग्जाम्पल के अंदर स्टार्स को इंसानों की तरह नाच रहे हैं कहा गया है। मतलब स्टार्स में इंसानों की तरह डांस करने की खासियत बयान की गई है। तो ये जो है पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट है हमारा सिमिली। डेफिनेशन, व्हेन इन अ सेंटेंस अ डायरेक्ट कंपेयर इज मेड बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट, इन दिस सेंटेंस लाइक एंड एज इज यूज्ड। मतलब जब जुमले में 2 चीजों के दरमियान डायरेक्ट मुआवजा किया जाता है या फिर एक चीज को दूसरे चीज के जैसा या तशबीह दी जाती है और उसके जैसा कहा जाता है, उसे सिमिली कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कश्मीर इज
लाइक अ हेवन। इस सेंटेंस के अंदर जो है कश्मीर को जन्नत से तशबीह दी गई है या कश्मीर को जन्नत कहा गया है, तो कश्मीर को डायरेक्ट जन्नत से तशबीह दी गई है, इसे सिमिली कहा जाएगा। नेक्स्ट है हमारा मेटाफोर। when an indirect comparison is made in between two objects, there is no use of as and like। मतलब जब किसी जुमले में दो चीजों या जानदारों में इनडायरेक्टली तौर पर मुआवजा किया जाए या तशबीह दी जाए उसे मेटाफोर कहते हैं, और इन सेंटेंस में एज या लाइक का इस्तेमाल नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, टाइम इज मनी, वक्त को रुपये के जैसा कहा गया है। इनडायरेक्टली तौर पर जो है वक्त को पैसा कहा गया है या रुपया कहा गया है, तो इस तरह का जो सेंटेंस होगा ये मेटाफोर की एग्जाम्पल कहलाएगी। हमारा नेक्स्ट है ओनोमेटोपिया। व्हेन इन अ सेंटेंस अ वर्ड इटसेल्फ एक्सप्रेस साउंड। मतलब जब किसी जुमले में दी गई चीज को इसकी असल आवाज के साथ बयान किया जाता है या उसकी खुद की खूबी के साथ बयान किया जाता है जो उसमें है, उसे जो है ओनोमेटोपिया कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द सेंटेंस द डॉग्स भू भू इज क्रिएटिंग नॉइज। तो इस एग्जाम्पल के अंदर आपने देखे कि कुत्ते को उसकी असल भौंकने की आवाज भू भू इसके साथ बयान किया गया है, यानी डायरेक्ट उसकी खासियत बताई गई है। इस तरह का जुमला ओनोमेटोपिया कहलाएगा। नेक्स्ट, इन्वर्शन। व्हेन इन अ सेंटेंस वर्ड्स आर नॉट इन अ प्रोज ऑर्डर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मीन्स जब किसी जुमले में अल्फाज सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इस प्रोज की तरतीब में ना हो बल्कि बेतरतीब हो, उसे इन्वर्शन कहा जाता है। अगर ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इस तरतीब में ना हो तो उस तरह के सेंटेंस को इन्वर्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बट डोंट यू टेल, ये जुमला सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की तरतीब में नहीं है, इसलिए ये इन्वर्शन की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, हाइपरबोल। When in a sentence a statement is emphatic by overstatement। मतलब जब किसी जुमले में कोई बात इतनी बड़ा चढ़ाकर पेश की जाती है कि जो नामुमकिन हो या फिर झूठ का गुमान हो या जो हो नहीं सकता, इस तरह के जुमले को हाइपरबोल कहा जाता है। एग्जाम्पल, शी वेप्ट अ बकेट फुल ऑफ टीयर्स। इस जुमले के अंदर बाल्टी भर के आंसू बहा यह कहा गया है जो कि नामुमकिन है, यानी किसी भी इंसान के एक बाल्टी भर के आंसू नहीं बह सकते हैं। तो इस तरह की जो एग्जाम्पल हो वो जो है हाइपरबोल होती है। नेक्स्ट, एंथेसिस। व्हेन इन अ सेंटेंस द अपोजिट वर्ड्स आर यूज्ड। मतलब जब किसी जुमले में उलट अल्फाज या जिद का इस्तेमाल होता है या अपोजिट वर्ड का इस्तेमाल होता है, उसे एंटीथेसिस कहा जाता है। एग्जाम्पल, ही वॉन्ट टू लाइट द डार्क रूम। तो इस एग्जाम्पल में आपने देखा लाइट और डार्क ये दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है, एक दूसरे के उलट अल्फाज है। तो जब किसी सेंटेंस के अंदर जो है अपोजिट वर्ड इस्तेमाल होंगे तो वो जो है एंटीथेसिस इसकी एग्जाम्पल कहलाएगी। हमारा नेक्स्ट है एपोस्ट्रोफी। व्हेन इन अ सेंटेंस अ डायरेक्ट एड्रेस इज मेड टू नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, एनिमल, बर्ड्स और गॉड। मतलब जब किसी जुमले में किसी बेजान चीज, जानवरों, परिंदों या खुदा से डायरेक्ट मुखातिब होकर मांगा जाए, उसे एपोस्ट्रोफी कहा जाता है डायरेक्टली। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ओ गॉड सेव मी। इस जुमले के अंदर जो है इंसान खुदा से डायरेक्टली मदद मांग रहा है कि खुदा मुझे बचा। तो इस तरह की जो एग्जाम्पल होगी वो एपोस्ट्रोफी की होगी।
हमारा नेक्स्ट और लास्ट जो है फिगर्स ऑफ स्पीच वो है टॉटोलॉजी। टॉटोलॉजी इज व्हेन इन अ सेंटेंस डिफरेंट वर्ड्स ऑफ सेम मीनिंग आर यूज्ड। मीन्स जब किसी जुमले में एक मानी वाले दो अलग अलग अल्फाज का इस्तेमाल होता है उसे टॉटोलॉजी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू हियर फेयरी टेल्स एंड स्टोरीज फ्रॉम हिम। तो इन दिस सेंटेंस स्टोरीज एंड टेल्स दीज आर सिमिलर मीनिंग्स वर्ड। स्टोरीज के मानी भी कहानियां होती है और टेल्स के मानी भी कहानियां होती है। तो जब एक जैसे मीनिंग वाले अलग अलग अल्फाज इस्तेमाल उसे टॉटोलॉजी कहा जाता है। थैंक्स टू विजिट माय चैनल E4U एक्टिविटीज। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।